Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to do topic 5, which is types of universities and non-conventional learning. Okay, so let's begin the class. देखो, इंडिया में यूनिवर्सिटीज अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं बेस्ड ऑन फंडिंग, कंट्रोल और एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. उन्हीं टाइप को हम देखने जा रहे हैं. तो पहला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है पार्लियामेंट के एक्ट से इस्टेब्लिश होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है. फीचर क्या होता है कि ये नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन होते हैं, हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं. यूजीसी जो है इन्हें रेगुलेट करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को. ठीक है, और एग्जाम्पल में देखो तो जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, या जामिया मिलिया इस्लामिया हुआ, या एएमयू हुआ, ये सब क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है. सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है. ठीक है, इसके बाद बात करें स्टेट यूनिवर्सिटी की. स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट से स्टैब्लिश होती हैं ये. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें फंड करती है. ठीक, तो एग्जाम्पल में मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इन यूनिवर्सिटी को. फिर आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम टू बी यूनिवर्सिटी. मतलब कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वाले इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट जो है क्या करती है, प्लस यूजीसी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस देती है. ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब अच्छे परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वाले इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट क्या करती है, यूजीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस देती है. ठीक है, मतलब फीचर क्या होता है कि हाई एकेडमिक क्वालिटी इसमें मेंटेन होती है, मोर ऑटोनॉमी होती है इसमें. ठीक है, तो ये होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी. एग्जाम्पल में बिट्स पिलानी हुआ, सिम्बोसिस हुआ, ये सारे डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं. ठीक है, या TISS हुआ टाटा का जो है, तो ये टेक्निकली नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं होती हैं, बट यूनिवर्सिटी का स्टेटस इन्हें मिल जाता है. ठीक, अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टेट एक्ट से स्टेब्लिश होती हैं और सेल्फ फाइनेंस होती हैं ये. ठीक है, फीचर क्या होता है कि गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती है, मोस्टली प्रोफेशनल कोर्स ऑफर करती हैं. एग्जाम्पल एमिटी हुआ, शिवनाडर यूनिवर्सिटी हुआ. ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मतलब प्राइवेट मैनेजमेंट प्लस सेल्फ फाइनेंस के थ्रू होती हैं. ठीक, अब बात करते हैं ऑटोनोमस कॉलेज. ऑटोनोमस कॉलेज मतलब कि कॉलेज का करिकुलम डिजाइन और एग्जाम कंडक्ट करने की इनको फ्रीडम होती है ऑटोनोमस कॉलेज को. फीचर क्या होता है कि सिंबल खुद बना सिलेबस खुद बना सकते हैं, एग्जाम पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि सेंट स्टेफन कॉलेज हुआ, लॉयला कॉलेज हुआ, ये जो है डिग्री यूजुअली इनकी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी देती है. ठीक है, ये ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं. इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस INI. ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस INI, इसका मतलब कि पार्लियामेंट जो है स्टेब्लिश करता है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है स्टेब्लिश करता है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन. एग्जाम्पल की IIT नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशन है, IIM, एम्स, ये सारे क्या है, हाईएस्ट एकेडमिक रेपुटेशन वाले या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है. ठीक है, फिर बात करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी की. ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, मतलब कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम होता है. फीचर क्या है कि ये रेगुलर क्लास कंपलसरी नहीं होता है, वर्किंग पीपल भी स्टडी कर सकते हैं. एग्जाम्पल में इग्नू. ठीक है, इग्नू जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है बाय एनरोलमेंट. ठीक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस में स्पेशलाइजेशन की अलग से यूनिवर्सिटी होती है. एग्जाम्पल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU, और एक GBPUAT भी है. ठीक है, उत्तराखंड में. ठीक, एंड बात करें टेक्निकल यूनिवर्सिटीज तो फोकस करती हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट पे. ठीक है, जैसे कि IIT हुआ, NIT हुआ, VTU हुआ, ये सारे जो हैं ये क्या है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पे फोकस करती हैं. ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं ओवरऑल. अगर क्विक रिवीजन करें इन सारी चीज़ों का तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पार्लियामेंट द्वारा स्टैब्लिश होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वो करती है, क्या कहते हैं, फंड करती है. एंड स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनती है, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें फंड करती है. डीम्ड यूनिवर्सिटी हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन होती है, यूनिवर्सिटी का इन्हें स्टेटस दिया जाता है. प्राइवेट तो प्राइवेट समझते ही है क्या होता है. इग्नू लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का है. IIT IIM एम्स जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है. ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल नॉन फॉर्मल लर्निंग की. ठीक है, नॉन कन्वेंशनल नॉन फॉर्मल, ये ट्रेडिशनल क्लासरूम, ये जो ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग से ये डिफरेंट लर्निंग मेथड होता है. ठीक है, जैसे कि पहला है डिस्टेंस एजुकेशन ODL.
ODL क्या है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ठीक है, ODL का मतलब क्या है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मतलब स्टूडेंट बिना रेगुलर क्लास अटेंड किए यहाँ स्टडी करता है। ठीक है, फीचर इसका ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। एग्जाम्पल में इग्नू या क्रॉसपॉन्डेंस को, इग्नू के क्रॉसपॉन्डेंस कोर्सेज। ठीक है, यूजफुल होता है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, दूसरा है मूक्स। मूक्स क्या है? तो मूक्स जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो इसका फुल फॉर्म है क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका फुल फॉर्म है, मतलब कि ऑनलाइन कोर्सेज को अवेलेबल कराना फॉर एवरीवन। ठीक है, फीचर क्या है कि फ्री होता है या लो कॉस्ट होता है, एनी टाइम आप एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल स्वयं हुआ, कोर्सेरा हुआ, एनपीटीईएल हुआ या यूडेमी हुआ। ठीक है, ये सब इंटरनेट बेस्ड लर्निंग सिस्टम है। ठीक, फिर बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है? तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन लर्निंग का कॉम्बिनेशन होता है ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, एग्जांपल ऑनलाइन लेक्चर प्लस क्लासरूम डिस्कशन। ठीक, ये जो है बेस्ट होता है ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ मेथड, बेस्ट ऑफ बोथ मेथड ब्लेंडेड लर्निंग में आता है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन या लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब फॉर्मल एजुकेशन के बाद भी कंटिन्यूअस लर्निंग लेना। एग्जांपल वर्कशॉप, रिफ्रेशर कोर्सेज या प्रोफेशनल ट्रेनिंग, स्किल को अपडेट करने के लिए। ठीक, नॉन फॉर्मल एजुकेशन NFE, मतलब ऑर्गेनाइज लर्निंग पे, बट ऑर्गेनाइज लर्निंग तो है बट फॉर्मल स्कूल सिस्टम के आउटसाइड है। ठीक है, फीचर क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, नीड बेस्ड एजुकेशन होता है। एग्जांपल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम हुआ या कम्युनिटी लर्निंग सेंटर हुआ, ये सब नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन होगा। ठीक है, इनफॉर्मल लर्निंग मतलब कि डेली लाइफ एक्सपीरियंस से लर्निंग। ठीक है, फैमिली से लर्निंग, इंटरनेट ब्राउजिंग से लर्निंग, वर्क एक्सपीरियंस से लर्निंग, कोई फिक्स सिलेबस और स्ट्रक्चर नहीं है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, मतलब स्टूडेंट के एकेडमिक क्रेडिट को डिजिटली स्टोर जो करता है उसे बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जहाँ होते हैं उसे बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा, 2020 की जो थी। इसका बेनिफिट ये है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट कलेक्ट कर सकते हैं एंड फ्लेक्सिबल डिग्री सिस्टम यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, स्वयं प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंडिया का जो है ऑफिशियल मूक है, मतलब मैसिव ओपन ऑन, जैसे कि कोर्सेरा है, ये सारे जो है ये जो स्वयं है वो इसी तरह इंडिया का मूक प्लेटफॉर्म है। फ्री कोर्सेज फॉर, इसमें जो है फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक कोर्सेज। ठीक है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फॉर डिजिटल एजुकेशन के लिए। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल PYQ में देखें तो क्या पूछा है कि इग्नू जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है किस टर्म में? तो स्टूडेंट इनरोलमेंट के टर्म में इग्नू जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये ओपन यूनिवर्सिटी है, प्रोवाइड करता है डिस्टेंस एजुकेशन। एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट जो है वो किसके अंडर इंट्रोड्यूस हुआ है? तो NEP 2020 के अंदर। ठीक है, जिससे जो इनेबल करता है स्टूडेंट को एक्यूमुलेट करने के लिए क्रेडिट फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूशन एंड यूज फॉर फ्लेक्सिबल डिग्रीज। ठीक है, विच टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन आया है। तो बोल रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये जो है फंड एंड कंट्रोल होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एंड एस्टेब्लिश होती हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। अब बात करेंगे एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट वीडियो में।